हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग अब मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था इस ईयर के स्टार्टिंग टाइम में कि ये पूरे साल में क्या होने वाला है, 2025 कैसा जाने वाला है, जिसमें कि मैंने कहा था कि मार्केट में करेक्शन ही रहेगी और एक मार्केट बड़े फेज़ के करेक्शन में एंटर कर चुका है। तो आप 2024 पूरा देख सकते हो, पूरा का पूरा हमारा रैली हुई थी, उसके बाद करेक्शन स्टार्ट हुई थी अक्टूबर नवंबर से, और उसके बाद ये 2025 हमारा करेक्शन में ही बीत रहा है। आप लोगों को लगे भले कि मार्केट ऊपर है, मार्केट उसी जगह पर है 25,000 26,000 पर, ये ऑल टाइम हाई के पास है, पर पोर्टफोलियोज नहीं चल रहे हैं, गिने चुने स्टॉक्स चल रहे हैं। और नीचे की तरफ मार्केट गया था मार्च अप्रैल में, लेकिन वो नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि नीचे सस्टेन करेगा, ये 20,000 तक जाएगा, पर मैंने रिटेल के पैसे को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया था और ये बहुत पावरफुल है, जिसके वजह से मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, पर वो ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ऊपर में क्या हो जा रहा है कि वैल्यूएशन की कंसर्न आ जा रही है और बहुत बड़े बड़े भी आईपीओ आके काफ़ी ज़्यादा फंड रेस कर रहे हैं और बहुत अनाप शनाप वैल्यूएशन पर आ रहे हैं। तो इस वजह से ये सब का मुझे अंदाज़ा था, और ये भी था कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये 2 से 3 साल वाली करेक्शन है, छोटी करेक्शन नहीं है। अभी भी किसी को अगर ये लगता है कि 2024 बहुत अच्छा था, 2025 पूरा ख़राब चला गया, रिटर्न्स नहीं बने, तो 2026 अच्छा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस तरीके से काम नहीं करती। जिस तरीके से 2021 बहुत अच्छा गया, तो 22 भी अच्छा गया, 23 भी अच्छा गया और 24 भी अच्छा गया। 4 साल आपको एक अच्छा मिल गया, तो 2 साल खराब जा सकता है। 2024 आपका नॉर्मल सा गया, आपको स्टार्टिंग में रिटर्न्स मिले, लास्ट 1-2 महीने में रिटर्न्स क्लीन हुए, पर आपको एक पॉजिटिव ईयर मिला। 2025 में आपको रिटर्न नहीं मिले हैं। कुछ जिनके अच्छे स्टॉक्स थे, किसी के चुने हुए स्टॉक्स थे, तो उन्हें रिटर्न मिले हैं, वरना आपका पोर्टफोलियो अगर 10-15 स्टॉक का है तो वो डाउन है। आपको नेट निफ्टी जहाँ है और आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न जहाँ है, बहुत डिफरेंस है। तो ये आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो 2025 में आपको रिटर्न नहीं मिले, इसका ये मतलब नहीं है कि 2026 में आपको रिटर्न मिल जाएंगे। अपनी मेरी नॉलेज है, मैं समझता हूँ कि जब एक 4-5 साल का जब एक मार्केट की रैली होती है, उसके बाद एक 2 से ढाई साल का करेक्शन का फेज़ होता है। और अभी अगर हम लगा लें तो पूरा 1 साल 1 महीने हुआ होगा। दिसंबर को भी अगर ऐड करें तो 1 साल 2 महीने हुआ होगा। तो अभी इसमें 1 साल का टाइम और बाकी है। प्राइस वाइज करेक्शन भले ही हम बहुत ज़्यादा ना देखें, 20,000, 19,000, 21,000 वगैरह, पर मार्केट 23,000, 24,000 तक भी जा सकता है। एक ये फेज़ है, इसमें टाइम वाइज और प्राइस वाइज 2 तरह के करेक्शंस होते हैं। तो टाइम वाइज करेक्शन आपका भी काफ़ी चलने वाला है। प्राइस वाइज करेक्शन में भी इसी जगह पर एक कंसोलिडेट हो और मूविंग एवरेजेस होते हैं, बाकी भी जो वैल्यूएशन होते हैं वो ऊपर आते जाएंगे, अर्निंग्स बढ़ती है कंपनी की, तो मार्केट का प्राइस उतना ना गिरे, पर आपको टाइम में करेक्शन बहुत देखने को मिलेगा। यही चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाई थी, जो मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया था 1 घंटा का, जिसमें मैंने सारे सेक्टर्स, स्टॉक सब कुछ समझाए थे कि मार्केट में करेक्शन होगा। अभी रैली के चांसेस नहीं है, और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि 2026 भी आपका इन्हीं लेवलों के आसपास बीत जाएगा। मतलब हम यहाँ से 27-28 हज़ार जा सकते हैं, जिस तरीके से हम नीचे 21-22 हज़ार तक गए थे, उस तरीके से ऊपर जा सकते हो। पर एक परमानेंटली ऊपर जाना कि एक बुल मार्केट स्टार्ट हो गई, वो नहीं होगा। आप ऊपर जाओगे, थोड़ा थोड़ा नीचे जाओगे, पर कहीं ना कहीं आप जाके बैलेंस रहोगे, खुद को देखोगे आपका पोर्टफोलियो ना चल रहा है, हल्का फुल्का गिर भी सकता है, और आप कहीं ना कहीं 24, 25, 26 हज़ार इन्हीं रेंज के आसपास खुद को पाओगे। जिस तरीके से पिछले साल इस समय पर जब आप मेरी वीडियो देखो तो मार्केट यहीं कहीं था और अब भी यहीं कहीं है। तो ये मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कि एक बार के लिए अपडेट कि उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ प्रेडिक्शंस मेरी गलत हुई। गलत का मतलब ये हो कि मैंने सोचा था प्राइस करेक्शन कुछ ज़्यादा होंगे, पर प्राइस की जगह टाइम करेक्शन हो गया। दोनों तरह का फेज होता है, कोई एग्जैक्टली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इन सब चीज़ों को। और एक होता है आपको एक ब्रॉड एक नॉलेज होनी चाहिए। अब जो लोग पैसे लगाए जा रहे बाय ऑन डिप, मार्केट इतना हेवी हो चुका है, लोग MTF में और बाकी चीज़ों में इतना पैसा लगा चुके हैं कि मार्केट अब चल नहीं पा रहा है। क्योंकि मार्केट चलने के 2-3 फोर्सेस होते हैं। एक होता है रिटेल का पैसा, जो 2021 से इंटर करना शुरू किया मार्केट में, तो हमने बहुत बड़ी रैली देखी। उस समय पर FIs थोड़ा बेच भी रहे थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि रिटेल और DIA ने बहुत स्पीड अप करके अपनी बैंक्स के जो पैसे थे, FD के पैसे थे, सबको उठा के स्टॉक मार्केट में डालना शुरू किया। अब ये नॉर्मल फेज़ हो गया कि हर महीने SIP बढ़ रही है, पैसे आते जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे लग चुके हैं, और एक्सचेंज में FIs पैसे निकालते जा रहे हैं। तो अब जो FII DIA वाला जो फैक्टर है ना, उनमें से आपका DII, रिटेल म्यूचुअल फंड, ये अब मार्केट को ट्रिगर नहीं कर सकता है। आपको बड़ा ट्रिगर जो मार्केट में जो नया बुल रन का जो ट्रिगर आएगा वो FII लेड आएगा। मतलब FII का पैसा जब आना शुरू होगा मार्केट में, तभी एक बहुत जोर का हमें बुल रन देखने को मिलेगा। जो मेरा प्रेडिक्शन है और जो मेरी कैलकुलेशंस है, उसके हिसाब से आपको जब ये करेक्शन ख़त्म होगा तो मैं मान के चल रहा हूँ 23, 24, 25 जहाँ पर से भी आपका वो जो बॉटम लगेगा या जहाँ से एक बड़ी रैली रियल वाली स्टार्ट होगी,
अभी उसमें टाइम है, तो वो कम से कम आपको 10-12 हज़ार पॉइंट, मतलब कि आपको 35, 36, 37 हज़ार इस तरह की आपको रैली देगी। आप ये मानकर चलो कि 34-35 हज़ार आप यहाँ से आप निकलेंगे तो 35 हज़ार का आपको स्टॉप नेक्स्ट स्टॉप होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन रैली। जैसा कि हमने 2021 में देखा था कि आपका जब मार्केट 7,500, 8,000, 9,000 वाले कोविड के लो से चला था, तो वो किसी भी लेवल पर 10,000, 12,000, 15,000 कहीं नहीं रुका, वो सीधे 17-18 हज़ार के रेंज में जाकर रुका। तो वैसा ही इस बार भी होगा, पर इसमें अभी काफ़ी टाइम है। आपका मार्केट जो 23,000, 24,000 कहीं से भी जो स्टार्ट होगी असली रैली, वो सीधे आपको 35, 36, 37 हज़ार इन लेवल तक पहुंचाएगी। तो 35 मुझे लगता है कि आपको आ जाएगा, पर इसमें काफ़ी टाइम है। अभी पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी आप पैसे लगाने की जगह आप FD में पैसे रखें, आप साल भर पैसे लगेंगे, बार बार मार्केट ऐसा आपको दिखाएगा कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक फ्रेश रैली होने वाली है, स्टार्ट हो गया, कहीं हम मिस आउट नहीं हो जाए। पर आप ये मेरी बात को ध्यान में रखो, 2026 पूरे के पूरे में भी आपको न्यू फ्रेश रैली के साइंस नहीं मिलेंगे। जो भी मिलेंगे सारे फेक होंगे। आपको किसी भी तरह की बड़ी रैली के थॉट में नहीं फंसना है, और आपको अभी अपने पैसे FD में रखो, या आपको स्टॉक्स में भी रखने हैं। आपको मिस आउट वाली सीन, आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, मैं भी अपनी बातों पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप भरोसा करो, पर आपको ये रखना है कि आपको रैली की होप में नहीं रहना है, और कोई भी इमीडिएट पैसा नहीं लगाना है। आपको रैली के अगर आपको होप भी, आपको पैसा लगाना भी है, तो मार्केट के गिरने का इंतजार कीजिए। अपने स्टॉक्स को चूज़ कीजिए, जब आपका स्टॉक आपके प्राइस पर हो, 20%, 30%, 10% नीचे हो, तब लीजिए। ATH पर कोई भी स्टॉक मत लीजिए। अभी किसी भी तरह की कोई भी रैली सस्टेन नहीं करने वाली है। जब तक FIA का पैसा सस्टेन रूप से नहीं आना शुरू होगा, तब तक ऐसा नहीं होगा। और जो ये लोग सोच रहे हैं कि FIA का पैसा अब तो आना शुरू हो ही जाएगा, 4, 5, 6 साल हो गए, इतना दिन से वो सेल कर रहे हैं, कभी तो बाय करेंगे, तो ऐसा नहीं है। उनके लिए इंडिया सिर्फ एक स्टॉक है, एक छोटा सा स्टॉक है। जैसे हमारी पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक होते हैं, वो 20 कंट्री में ट्रेड करते हैं, उसके लिए इंडिया के स्टॉक है। तो जब तक इंडिया के कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगे, और अभी काफ़ी टाइम है इंडिया की इकोनॉमी में रिवाइवल के लिए भी, और वर्ल्ड में भी एक करेक्शन का वेट हो रहा है। वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट है, हमारी तो 2024 में रुक गई थी, पर उनकी जो कोविड से चलना स्टार्ट हुई है अभी तक नहीं रुकी है। AI लेड बुल रन चल रहा है, 5 साल का स्टॉक मार्केट उनका हो चुका है बुल मार्केट, तो अब उनमें भी 1.5-2 साल का करेक्शन आने का फेज़ आ चुका है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि उनकी करेक्शन का जब बॉटम लगेगा ना, तब हमारी रैली स्टार्ट होगी। हमने करेक्शन जल्दी स्टार्ट किया, तो हमारी जो रैली है वो जल्दी स्टार्ट होगी, पर अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। जब तक उनके करेक्शन में एक आपको बड़ा सा डिप नहीं मिल जाए, और उन डिप के लिए आप पैसे बचा कर रखें। और अभी मार्केट में स्टॉक्स लेने में मत फंसिए। आपको लेना भी है, मिस आउट की फीलिंग है, तो काफ़ी कम लगाइए और बहुत सेफ स्टॉक्स में लगाइए, क्योंकि अभी ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा या हो जाएगा, ये मेरी एक कैलकुलेशन है कि अगर वर्ल्ड में 30-40% का अगर फॉल आता है, तो इंडिया में 20% क्यों नहीं आ सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, और पूरे लेवल्स नीचे तक के ओपन है, क्योंकि कोई भी एक रैली होती है उसमें एक बड़ा करेक्शन कभी भी हो सकता है। अगर वर्ल्ड में 30%, 40% का फॉल आ सकता है, तो 20% इंडिया में भी गिर सकता है। आप अभी 26,000 पर हो, 20% गिरेगा तो वापस आप 21 पर पहुंच जाओगे, तो 21 पर, 20 पर मार्केट आराम से आ सकती है। तो इस बात का रखें, आपको पैसे लगाने हैं तो आप नीचे के लेवल पर लगाएं, ऊपर के लेवल पर मत लगाएं। 25,000 के नीचे लगाना शुरू कीजिए, 24,000 पर लगाइए, 23,000 पर लगाइए, और नीचे फिर टिके रहिए, फिर डरना नहीं है, क्योंकि तभी आपकी एक बड़ी रैली की शुरुआत होगी। और इंडिया की रैली काफ़ी पहले स्टार्ट होगी, पर अभी वर्ल्ड में अगर मान लो वर्ल्ड की करेक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, अगर वो स्टार्ट होगी 2-2.5 साल की, तो उनकी करेक्शन होगी। तो 1 साल जब उनका पुर जाएगा आसपास, उसके बाद हमारा छोटा छोटा करके स्टार्ट हो जाएगा, और एक आपको सस्टेन पोर्टफोलियो में आपको रैली स्टार्ट होगी। जब आपका पोर्टफोलियो ब्रॉडर मार्केट चलना स्टार्ट हो, तब आप समझो कि मार्केट में एक बड़ी रैली होने वाली है। तो ये मेरा एक शॉर्ट सा वीडियो था, एक ओवरव्यू टाइप का, कि आपको 2025 कैसा गया और 2026 कैसा जाने वाला है। 2026 में आपको किसी भी तरह की बड़ी रैली नहीं आएगी। आपको पैसे अपने बैंक्स में रखने हैं, और जब जब मार्केट गिरे, आपके स्टॉक्स गिरे, तो आप उनमें पैसे ऐड अप करते जाइए, और एक वेट कीजिए कि आपको एक बड़ी रैली मिलेगी 2027 ऑनवर्ड्स। तो आपको 1.5-2 साल में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल जाएंगे, पर अभी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, और आपको उन चक्कर में पड़ना भी नहीं है, और ना FNO वगैरह में कुछ दिमाग लगाइए, क्योंकि अभी मार्केट इतना फंसा हुआ है, आपको किसी भी साइड में पैसा नहीं बनेगा। 2024 में अगर आप देख सकते हो आपको रिटर्न बने, लेकिन लास्ट में आपके रिटर्न्स बनने कम हो गए। इलेक्शंस के बाद एक बड़ी रैली आई, उसके बाद से रिटर्न्स बनने खत्म हो गए। अभी 2025 में आपको ना शॉर्ट साइड पैसे बन रहे, ना लॉन्ग साइड पैसे बन रहे। मैंने शॉर्ट में भी ट्राई किया, लॉन्ग में भी ट्राई किया, कहीं पैसे नहीं बन रहे। और आपको जो ही पैसे बनते हैं, काफ़ी आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, तो आपके कुछ पैसे बनते हैं और आप सर्वाइव करोगे। और ये मार्केट सर्वाइव वाली ही होती है।
2017, 18, 19 के टाइम पर भी इस तरह की मार्केट आई थी जब 2-2.5 साल तक आपके बिल्कुल रिटर्न नहीं बने थे और आपको सिर्फ सर्वाइव करना था। तो ये फेज़ है सर्वाइव करने का, इनमें आपको सर्वाइव करना है। एक बड़ी डिप मुझे ऐसा लगता है ज़रूर मिलेगी मार्केट में। इंडिया में मे भी वो ज़्यादा बड़ी नहीं हो, पर ग्लोब में एक बड़ा करेक्शन आने का वेट हो रहा है क्योंकि 5 साल की रैली हो चुकी है। तो वो जब डिप हो तो इंडिया में कुछ भी उस तरह की डिप हो आपको दिखाई दे तो आप पैसे लगाते जाइए। फालतू के कहानीबाजी में ये भी नहीं फंसना है कि 18,000 आ जाएगा, 17,000 आ जाएगा, वैसा भी नहीं होने वाला। हमने देख लिया कि 21,000 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही है। 22,000 के नीचे ही गई थी तो वहाँ से रैली आ गई थी बहुत बड़ी। इलेक्शंस के टाइम में 21,000 तक गई थी। अभी जो बड़ा जो फॉल आया 2025 वाला मार्च के टाइम में, उस समय 22,000 तक गई थी, 21,700 तक गई थी। तो वहीं से आप अपने बॉटम के एरियाज़ मान के चलो, मतलब वहाँ आया मतलब बहुत बड़ा पैसा भी आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको एक तो 2-3 साल का करेक्शन मिल जाएगा, एक स्टैग्नेंट फेज हो। उस लेवल पर आना जो 2-3 साल पहले जो रैली का बॉटम बना था, तो आपको बहुत अच्छा आपको रेट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप पैसे लगाते जाओ और एक बड़ी रैली का इंतजार करो जो आपको 2027 के आसपास से आपकी स्टार्ट होगी। पोर्टफोलियो ईयर होने वाला है 2026 हमारा। 2026 में आपको एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो आप बना लोगे और उसके बाद जो रैली आएगी तो आप उसको 35,000 तक आंख बंद करके, मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आंख बंद करके आप 35,000 तक बिना पोर्टफोलियो को देखे आप रैली एंजॉय कर सकते हो। आपको उसमें पैसे नहीं लगाने। 25, 26, 27, 28,000 तक आप पैसे लगा लो, फिर आगे के 5-7 हज़ार पॉइंट मतलब कि 30-35% आप उसे इंजॉय करो। बहुत ही स्पीड अप रैली होगी, गैप अप वाली, तो आपको उसका ध्यान रखना है और उसके लिए प्रिपेयर्ड होना है। अभी एक फ़ेज़ है, इसमें पैसे जमा कीजिए और आगे की तरफ बढ़े। तो ये मेरा एक वीडियो था। अब मैं वीडियो डालूँ या ना डालूँ, ये एक 2026 का एक ओवरव्यू वीडियो है कि आप अगर इस वीडियो को कभी भी देख लोगे 2026 में या बाद में 27 में भी देखोगे तो आप देखोगे कि मैं अपने व्यू को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर हूँ। 2024 के टाइम पे मैंने वीडियो डाली थी तो वो वीडियो में क्लियर था कि एक बड़ी करेक्शन आने वाली, एक बड़ी करेक्शन स्टार्ट हुई। 2025 भी आप देख लो करेक्शन में ही बीत रहा है। रैली आपको दिखते रहेगी लेकिन वो रैली की कोई वैल्यू नहीं है। आप ब्रॉड सेंस में ऊपर उठ कर देखोगे तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये टाइम वाइज करेक्शन है, प्राइस और टाइम दोनों होता है। तो टाइम वाइज फेस कुछ ज़्यादा है। अभी 1 साल हुआ है, 1 से 1.5 साल और बाकी है। तो अपने पैसे जमा करें और स्टॉक्स खरीदें। थैंक यू।